वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रस्तुत कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है और इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दिखाया गया है। कविता के माध्यम से जो भी पक्षी कह रहे हैं उसमें मानव के लिए भी इशारा है कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। तो आइए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इन पंक्तियों में आप देखिए कि कवि शिव मंगल सिंह जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। इसको बताते हुए वो पहली ही पंक्ति में कह रहे हैं कि पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहा है। कौन सा पक्षी? जो आजाद नहीं है, पिंजरे में बंद है। वो क्या कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कवि कि चाहे सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि पंछियों की जो स्वाभाविक आदत है वो है उड़ना। उनका स्वभाव है उड़ना, आजाद रहना, और पिंजरे में रहकर वो संभव नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पंख इनसे टकराकर टूट जाएंगे। आगे कहते हैं कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं अधिक भली नीम की कड़वी निबोरी है। क्या कहना चाहते हैं कि एक तो हम नदियों का जल पीने वाले हैं, तो हमें पिंजरे में पानी मत दो, और सोने की कटोरी में जो मैदा दे रहे हैं उससे भली नीम की कड़वी निबोरी क्यों है? क्योंकि कम से कम वो स्वतंत्र होके अपनी मेहनत से, चाहे उन्हें नीम की कड़वी निबोरी ही प्राप्त हो, वो उसमें खुश हैं। तो वो कहते हैं कि हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। आगे देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में जो बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं, उड़ना ही भूल गए हैं। और सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। यहाँ पर जो फुनगी कहा गया है वो पेड़ों की ऊंची डालियों की जो अंतिम जो सिरे होते हैं उनको फुनगी बोलते हैं। उस पर वो झूले तो झूल रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हम ऐसा देख रहे हैं कि हम सपने में ही झूल रहे हैं। फिर पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे
कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते। तो ये सब मात्र कल्पना ही है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। तो यहाँ पर जो पंछी कह रहे हैं कि हम आसमान की सीमा को नाप लेते, तो वो इसलिए कि वो अपनी इच्छा से उड़ पाते। और जो वो चोंच खोल के उड़ रहे हैं, उस समय जो आवाज कर रहे हैं, तो आसमान में जो तारे छिपे हुए हैं, वो मानो कवि ने कल्पना की है कि वो जैसे अनार के दाने हैं, वो उन्हें चुगने के लिए अपनी चोंच बार बार खोल रहे हैं। तो ये कवि की कल्पना है कि वो उड़ रहे हैं और तारक रूपी अनार के दाने चुग रहे हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें पिंजरों में कैद होके नहीं रहना। आगे देखिए, ओ होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता में पंछी कह रहे हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की जो प्रतिस्पर्धा है वो होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते, नाप लेते। अब ऐसा करते हुए अगर हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाते, तो पंछी कहते हैं कि हमें प्राण गंवाने पड़ते, लेकिन हम उड़ तो पाते, हम आजाद तो रह पाते। तो यहाँ पर जो क्षितिज कहा गया है वो धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान है उसको कहा है। तो इस प्रकार पंछी आगे कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं और उड़ना ही हमारा काम है। इसलिए हमारे जो नैसर्गिक अधिकार है, अर्थात उड़ने में, हमारे बंधन मत डालो। तो इस प्रकार से जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का अगर हम प्रतिपाद्य देखते हैं, मूल भाव देखते हैं या सार रूप देखते हैं, तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आजादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख यानी कोमल पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं और वह नदियों, झरने का पानी। तो पंछी कहना चाहते हैं कि आकाश में उड़ने की जो उनकी आजादी है उसे मत छीनो। पंछी नीले आकाश की सीमा पाने का हौसला रखते हैं और जहां वे तारों जैसे अनार के दाने चुग सकते हैं, अनंत क्षितिज को छूने के लिए उनमें होड़ लगती है। और जहां या तो क्षितिज से मिलन हो जाएगा या उनकी सांसें टूट जाएंगी, इन दोनों ही के लिए वो तैयार है। पंछी मनुष्य से अनुरोध करते हैं कि भले ही तुम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय को नष्ट कर दो, लेकिन उनकी स्वतंत्र उड़ान में कोई बाधा